नमस्ते बच्चों, क्या हाल है। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों बच्चों को किस बात का कंफ्यूजन रहता है, मैं समझ नहीं आता। ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब इस लेंस मेकर के क्वेश्चन में बच्चे पूछते हैं कि इसमें से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें लेंस मेकर के फॉर्मूले को। तो पहले मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि जो लेंस मेकर का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, उसमें एक बात दिमाग में रखो बेटा। ये लेंस मेकर के फॉर्मूले के लिए, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो ये फोटो, ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि भाई एक्स पी वन वाई सरफेस का रिफ्लेक्ट, जो रेडियस इधर है इसका रेडियस इधर है। ये मतलब समझ रहे हो भाई, ये अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी तो ये आप कर सकते हो। चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, लेंस के बाहर वाले का n1 ही रहेगा। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि r1 और r2 में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। तो देखो, एक्स पी वन वाई वाली सरफेस का जो रेडियस इधर है तो वो पॉजिटिव, और एक्स पी टू वाई वाले का इधर है तो ये नेगेटिव रहेगा। इस कंसेप्ट, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। n2 हमेशा लेंस का रहेगा, n1 जो है लेंस के बाहर के मीडियम का रहेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देख, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, सुना ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको बोला है बेटा, फटाफट देखना। कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो वही अपने पास एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। ये फॉर्मूला अपन बार बार इस्तेमाल करेंगे। लेंस मेकर में एक ही फॉर्मूला है, लेंस मेकर में एक ही फॉर्मूला है। बस ये कि आपको ये बताने वाला होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ठीक है ना, बच्चे खूब स्ट्रगल करते हैं, फॉर्मूला बुक अपनी बनाते नहीं है। बेटा फॉर्मूला बुक बनाओ, उसको यूज करना सीखो। तो देख, n2 मतलब ग्लास का दे रखा है 1.5। अभी वो जो कॉन्वेक्स लेंस है, जब भी ऐसे लेंस मेकर का क्वेश्चन आए ना और मीडियम दे दे दो अलग अलग, तो आपको दो स्टेप में क्वेश्चन को करना है। पहली स्टेप में कॉन्वेक्स लेंस को एयर में रखना है, पहली स्टेप में कॉन्वेक्स लेंस को एयर में रखना है। ये बात दिमाग में सेट रखो, ठीक है। देखो, रेडियस चेंज नहीं होती है चाहे लेंस को पानी में डुबो दो या कहीं भी डुबो दो। तो ये पहली सिचुएशन है जब अपन ने लेंस को एयर में रखा है। n2 लेंस यानी ग्लास का है, n1 यानी एयर का है। ठीक है, ये है आपके पास। अब देख, उसने बोला फोकल लेंथ कितनी है, 18 है, तो आपको उसने फोकल लेंथ दे दी 18। f1 की वैल्यू आपके पास यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 18 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है सब पानी में डाल दी तो नहीं फोकल लेंथ हो जाएगी। मीडियम में डालने पे रेडियस से फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। n2 तो ग्लास का ही रहेगा, पानी मतलब 4/3। इसको और सिंप्लीफाइड कर लूं, 1.5 मतलब होता है 3/2, पानी मतलब 4/3। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। रेडियस मरे ही चेंज नहीं होती है चाहे कितना दिमाग लगा लो। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई ना अपने पास, इनको आप डिवाइड करो, क्या मिलेगा, f2/f1। 1.5 में से 1 गया तो क्या बचा, 0.5 यानी कि हाफ। अभी क्या है, ये देखो, इसको जरा दिमाग लगा के सॉल्व करो। 3/2 अपॉन 4/3, देखो साइड में कर रहा हूं मैं। 3/2 अपॉन 4/3 क्या आ जाएगा, 9/8। 9/8 और ये साइड में क्या, -1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/8। ठीक है, और ये रेडियस दोनों सेम है तो कट जाएंगे बेचारे, तो क्या बचेगा बताइए। देखो 0.5 मतलब हाफ, 8 ऊपर यानी कि 4, तो f2 कितना आ जाएगा, f2 4 ऑफ f1। f2 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 ऑफ f1। अब पूछा आपसे चेंज कितना है भाई साहब, f2 माइनस f1। f2 है 4f1, तो ये आ गया 3f1। f1 कितना दे रखा है आपको, 18, तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, राइट। आप अपना कोई सा भी क्वेश्चन भेज दो, जो भी आपको दिक्कत है, जैसे बच्चे भेजते रहते हैं कि साहब ये सारे क्वेश्चन में n2 क्या n1 क्या, आप बिंदास भेजो। जेई नीट, वो 12 बोर्ड, ये 9 10 कोई सा भी दिल दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये दिक्कत कर रहा है, इसको यूज करना नहीं आ रहा, कोई थ्योरी है, आप पूछिए। ठीक है ना, और जो है चैनल पे जुड़िए तो आपको और अच्छी चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा डीएम करो। थैंक यू सो मच।